शुरू करें। अब ये लिखा रहा है क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, हर समय दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला। और सोच लो, जल्दबाजी मत करो। चुगलखोर, दुष्ट और आलोचक, क्या लिखा है? हर समय दूसरों की। हाँ, हर समय। हम्म। वाह, ठीक है। अब मान लो पर छिद्रान्वेषी आता तो यहाँ होना क्या चाहिए? पर छिद्रान, ये पर लगना चाहिए भाई। मगर जिद मत करना, छिद्रान्वेषी आए तो भी कर लेना है। बाकी सही क्या होगा? पर छिद्रान्वेषी, दूसरों में ना, दूसरों के लिए ये आएगा भाई। ठीक है, तो ये याद रखना। चुगलखोर तो चुगली करने वाला, चुगली खाने वाला, चुगली करने वाला। खोर का मतलब खाने वाला। खोर प्रत्यय फारसी का शब्द है। आदमखोर और रिश्वतखोर, घूसखोर, गोताखोर। दुष्ट तो दुष्ट है ना। और आलोचक यानी आलोचना, आलोचना का मतलब बुराई मत समझना। हाँ, दोनों है ना। समीक्षा करने वाला होता है ना, वो आलोचक कहलाता है। आ उपसर्ग है, लोच धातु है। लोच यानी देखना, अच्छी तरह से देखना ना, वो आलोचक होता है। समझ गए ना? आ उपसर्ग है, अक प्रत्यय। तो कर लोगे ऐसा? कोई तकलीफ? सबने ऐसा किया? मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? जो मीठा बोलता हो, जो बिना विचारे बोलता हो, जो कम बोलता हो, या जो धीरे धीरे बोलता हो। हाँ, कम बोलता हो। और अधिक बोलता हो वो क्या होगा? हैं? वाचाल, अधिक बोलने वाला। वाचाल, वाचाल का विलोम क्या होगा? मूक नहीं, वाचाल का मुखर। वाचाल का क्या होगा? मुखर। मितभाषी तो भाई ये तो कम बोलने वाला है, ठीक है ना, उसमें नहीं। वो मुखर। हाँ, वाचाल का अधिकतर मूक कर लेते हैं, मूक नहीं। क्या करोगे? मुखर करोगे। जो मीठा बोलता है, मृदुभाषी। बाकी ये नहीं है कि अल धीरे धीरे बोलता है, कम बोलता है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो मितभाषी, मृदुभाषी, है ना। और अधिक बोलने वाला वाचाल। वाचालो लबते नाशम, संस्कृत में एक कहानी है। कटुभाषी। क्यों बोलोगे ऐसा? नहीं बोलना। पति और पत्नी के लिए प्रयुक्त शब्द है प्रयुक्त सही लिखा है। हाँ, प्रयुक्त कैसे लिखो? ये होना चाहिए ना, प्रयुक्त। ये ऊपर लग दिया, नीचे लगाओ। ये देखो, देखते रहो, ऐसे शब्द आए ना। तो दंपति कौन सी भाई? सी वाली दंपति कितने हैं? ऐसा पति कहाँ देखा मैंने आपने? हाँ, बी है भाई। बस मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा एकमात्र पति अगर कहीं बड़ा है तो वो दंपति में। बाकी सब जगह पति क्या है? छोटा ही। और ये तो पत्ती हो गया। तो पत्ती और पति में अंतर होता है ना। पत्ती तो क्या है? पर्ण, पत्ता। और ये पति, वर, है ना। दम लग गया साथ में तो बड़ा है। दम है, जमपति। हाँ, बना दिया। कोई कोई मूर कर ले के जमपति है ना। पति जम जैसा होता है ना, ऐसा वो ऐसा करके कर ले। उपत्यका, ये बार बार आता भाई। उपत्यका नीचे की। हाँ, तो बिल्कुल सही है, नीचे की भूमि। ऊपर की भूमि क्या है? आदित्य का। तो यार ना, ये तीन तरह से पूछा जाता है।
अब आप कहोगे तीन तरह से कैसे, तो उपत्यका का विलोम आए आदित्य का। उपत्य हम पूछे उपसर्ग कौन सा है, उप। आदित्य में उपसर्ग कौन सा, अधि। तो देखो तीन तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ गया, विलोम भी आ गया और उपसर्ग भी आ गया, है ना। तो इसको इस रूप में याद रखना और इसको पक्कम पक्का कर लेना। उपत्यकार आदित्य का आते हैं, चाहे किसी रूप में आए, उपसर्ग में आए, चाहे विलोम में आए, चाहे वाक्यांश में, एक में आएगा, एक में आएगा। बाकी ये पर्वत की छाया, नृत्य की विधान, ऐसा कुछ नहीं है ना, बढ़िया। मानसिक भाव छिपाना, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, असूया, अमर्ष, अहिता या अक्ष धूर्त। अमर्ष का मतलब क्रोध होता है, असूया का मतलब होता है ईर्ष्या, जलना, किसी को देख करके, किसी के सुख को देख करके जलना, असूया। अमर्ष यानी क्रोध, गुस्सा आना, है ना। और अहिता है भाई, अहिता। अक्ष धूर्त होता है धोखेबाज, जो जुआरी होता है ना, जुए में जो धोखा करता है, शकुनी, वो अक्ष धूर्त। तो आप धोखेबाज जुआरी अपने याद रखना। तो धोखेबाज का मतलब समझ गए ना, क्या करोगे, जो जुआ खेलने में क्या करता है, धोखा करता है ना, वो अक्ष धूर्त कहलाता। अक्ष का मतलब जुआ होता है, धूर्त यानी चालाक। धुआं नहीं, जुआ जुआ है। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, असूया का अनसूया हो जाएगा। नहीं 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 करना नहीं, ये तो मर्श शब्द है, विचार विमर्शन करता है ना, मर्श। अवमर्श होता है मर्श, चिंतन करना, मर्श से बना अवमर्श हो, विमर्श हो, ये सभी वी उपसर्ग हो गया, वहाँ हो गया, ठीक है ना, ऐसे। सुमिलित जोड़ा नहीं है, जो भूमि उपजे वो उर्वरा सही है, और जो भूमि उपजे नहीं हो ऊषर या अनु उर्वर, है ना, या बंध्या, वो बंजर, कुछ भी कर सकते। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक सही है, और इस लोक से संबंधित, लोक से संबंधित लौकिक, इस लोक से तो ई लौकिक कर दो, और ई नहीं लिखे लौकिक तो भी चलेगा, लोक से संबंधित लौकिक, परलौक, पारलौकिक। और जिसका संबंध उपन्यास से हो, हाँ, जिसका संबंध उपनिवेश से हो औपनिवेशिक, जिसका संबंध उपचार से हो औपचारिक, जिसका संबंध उद्योग से हो औद्योगिक हो गया, ठीक है। तो ऐसा पारलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक में दोनों जगह वृद्धि है ना, पा में आ है, लोक में भी दो मात्रा है ना, लौकिक हो जाएगा, ऐसे पारलौकिक करना। ई लौकिक का विलोम आए तो क्या करोगे, पारलौकिक कर लेना, पारलौकिक कर लेना, है ना। सब में प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय, इसमें शब्द क्या है, उपन्यास शब्द है। उपनिषद में आए तो उपनिषद से संबंधित औपनिवेश, है ना, और उपनिषद से, और ये औपनिवेशिक, उपनिवेश प्लस इक, उपनिवेश में उप भी है, नी भी है, ध्यान देना। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक कितना बढ़िया शब्द है देखो, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, है ना। और उपनिषद से आए तो आ गया ना, हाँ, उपन्यास आ गया, उपनिषद आ गया, लोक आ गया, उपचार हो गया। तो बताओ ऐसा कर लोगे, विलोम भी कर लोगे। देखो ये उस उर्वरा का बंजर कर सकते हो, है ना, अनुवर भी कर सकते हो। अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त, जो कानून के विरुद्ध हो। तो कानून के विरुद्ध क्या है, अवैध, अलीगल कहते हैं ना, अलीगल होता है, अनलीगल होगा,
इनलीगल होगा ना, मगर अपन अ उपसर्ग लगा के अलीगल करना। कहीं कानून के विरुद्ध अवैध है भाई, वेद ने तो विधि कानून है ना, विधि कानून है ना। अरे अरे भाई गैर कानून, अब कानून फारसी का है। अरे मानता हूँ बिना का तो गैर फारसी का शब्द है, ये गैर कानून फारसी का शब्द है। तो अगर वहाँ गैर कानून करोगे तो गलत नहीं, गैर कानूनी भी सही है, मगर हिंदी में सही क्या है। अब क्यों कानून को विधि कहते हैं ना, तो जो विधि विरुद्ध है तो वो क्या हो गया, अवैध हो गया, है ना। जिसका कोई अंत न हो, अनंत, अनंत में उपसर्ग कौन सा है, अन, अन, हाँ, अन कौन सा, हलंत वाला। और वह जो शीघ्र प्रश्न हो जाए, आशुतोष। तो देखो आपके वह जिसे रोका ना जा सके, अनिरुद्ध। ठीक है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला, हाँ ग्लानि हो जाती कभी का। आत्म तो हो या नहीं हो, ग्लानि है होना, आत्मग्लानि चाहिए। आत्मग्लानि मगर आत्म नहीं लिखा है तो ग्लानि अपने को ही होगी, है ना। होता है ना कई बार, वृड़ा लज्जा होती भाई, ये वृड़ा लज्जा, वृड़ा है वृड़ा, ऐसे वृड़ा भी बिगड़ के हो गया आजकल, लज्जा, शर्म, लज्जा, संकोच। ये क्षोभ कहते हैं, नहीं नहीं आकाश नहीं, क्षोभ होता मतलब किसी का, वो क्षोभ मन कई बार होता ना वो, बहुत बढ़िया समझ आते हैं ना। हाँ ये तो बढ़िया है कोई दुख का उदासी कई भाव है, ऐसा कोई बढ़िया धाकड़ तो है नहीं। हाँ, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के, चापलूस आदमी, कारीगर, किवाड़, गिलास, पकवान और चश्मा खांसी। चश्मा खांसी, चापलूस आदमी, गिलास किसका है। मान लो आ गया, कोई बात नहीं। तो अब आपकी मेरी बात सुनो, ईश्वर झटका देगा आपको, हल्का सा इशारा करेगा, एक मिनट देखो तो झटका दे रहा कि नहीं दे रहा है आपको। दे दिया, कौन सा दिया, सही है, झटका दिया, सही है ना। देखो इनके झटका, मैंने कहा ना ईश्वर झटका देता है, इशारा करता है। अरे भाई मेरी बात समझना, आदमी फारसी का शब्द है, अपना संस्कृत का पुरुष है, ठीक है। अब यहाँ किवाड़ मैंने आपको बता ही दिया, कपाट का। यहाँ पकवान आपके बिगड़ा हुआ है, सिद्ध क्या है, पक्वान, ऐसे पक्वान, ऐसा शब्द है पकवान। पक्व प्लस अन्न, ये बिगड़ गया देखो, पकवान, पकवान क्या होता है। हाँ तो देखो शब्द शुद्धि में आए ना, पकवान, पकवान ये सही है। पकावान, कर्मधारय समास, वो तद्भव में सही है। हाँ ये तत्सम, पकवान तो पक्व प्लस अन्न, पकावा अन्न, समास कौन सा, कर्मधारय, अन्न की विशेषता, अन्न कैसा, पकावान, ठीक है। और ये खांसी भी है ना, तद्भव है, कास होते है, आता ना आपकी देखो आयुर्वेद में कासामृत, काशी के लिए अमृत है ना। ऐसे भी याद रखना है। कहाँ आएगा, आए तो ये सही है, भगवान दोनों ध्यान देना, तत्सम तद्भव दोनों साथ आए ना, तो तत्सम सही है, समझ गए। जैसे दुख आता है ना, ये देखो, ये दुख आता है, आएगा ना, दोनों सही है, मगर ये तत्सम है, ये तद्भव में, दो तो ऐसे तो दोनों सही है, दोनों साथ में आए तो ऊपर वाला करना, दोनों साथ। शब्द शुद्धि में आए तो भाई तत्सम, यानी संस्कृत मूल शुद्ध वही है। ये तो बिगड़े हुए, बिगड़ा हुआ कब सही होता है। अब मान लो ज्यादा बिगड़ गए, इसलिए उनकी अलग जमात हो गई,
इसलिए इनको कौन कहे आप बिगड़े हुए, मगर कोई सुधरा हुआ आए तो उसको भाई कहना ये सही, समझ गए। बाकी ये गिलास तो अंग्रेजी का है, ये चश्मा फारसी का है, कारीगर भी फारसी का है, चापलूस फारसी है ना। हाँ। चश्म का मतलब होता है आंखें, चश्म शब्द है, चश्मदीद गवाह कहते हैं ना, आंखों से देगा। अरे वो चश्मा अलग है, वो चश्मा वो भी होता है, वो चश्मा अलग है, यहाँ ये स नहीं आएगा, उसमें वो चश्मा आता है। कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, शादी, नशा, अंगूर और नाग। नाग नहीं, आपको पता है, क्योंकि जहाँ संधि होती है, नागारी, एक बताया था ना मैंने, नागारी किसको कहते हैं, गरुड़ को कहते हैं नागारी। तो भाई जहाँ संधि होगी वो तत्सम शब्द होगा, ये पक्कम पक्का है। ये शादी, नशान, अंगूर ये सब क्या है, ये फारसी के शब्द है। अंगूर का अपने लिए शब्द क्या है, दाख। और अंग्रेजी में और संस्कृत में होता है द्राक्षा, द्राक्षा शब्द है, द्राक्षा, ये बिगड़ के दाख हो गया। आता ना आपको, मैंने एक शब्द लिखा ना, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षा प्लस अरिष्ट, द्राक्षा सव, आ से द्राक्षा, द्राक्षा ओले, द्राक्षा प्लस ओले। तो कहते थे ये बिगड़ी हुई ना दाग, पहले द्राक्षा है, नशे को, क्यों, व्यसन, सेवन किसने कहा, व्यसन, अन्वेषण नहीं, हाँ व्यसन यानी बुरी आदत। एक तो मैंने लिखा था ना, वसन और व्यसन, वसन यानी वस्त्र और व्यसन यानी बुरी, लत और लता, लत यानी आदत और लता यानी बेल, चषक और चषक, चषक मैंने कहा आदत, और चषक यानी चस्का, नहीं अपने शराब प्याला बताया था ना। अरे ऐसे, एक तो ये चषक और ये चषक, कौन सी आदत है, नीचे वाली, और ये चषक प्याला। एक मैंने आदि और आदि बताया था, आदि का मतलब आदत, आदत के खूब बताया था ना मैंने, ऐसे क्या कहा था, आदि यानी, और आदि नशा कौन सा है, तो ये आदत होगी, और ये आदि क्या है, प्रारंभ शुरुआत। बाण और बाण बताया था, बाण और बाण, आदत कौन सी है, ये बाण आदत है। आली री मारे नैना बाण पड़ी, मेरा भाई कहता नहीं सखी, मेरे नेत्रों में ऐसी आदत पड़ गई है कि भगवान कृष्ण के अलावा किसी को देखती नहीं है ना। तो ये ध्यान देना, बाण तीनों, ये चार मैंने सब जो बताया ना, वो किससे संबंधित है, आदत वाले। तो ऐसे आदत भी याद रखना, समझ गए। आदि में ये बड़ी आदि, शराब का आदि है, और ये तो आरंभ का, प्रथम, प्रथम भी होता है, शुरुआत होता है। आदिवासी, पहले वासी, आदि पुरुष, आदि मानव, ठीक है। आदि से विशेषण क्या बनेगा, आदिम, आदिम सभ्यता, समझ गए ना। आदि शंकराचार्य, हम्म, बिगड़ा हुआ है तद्भव, ये संस्कृत का। जहाँ संधि होती ना, समझ लेना वो शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। तो देखो द्राक्षा के साथ करते ना, अवलेन, आसवन, अरिष्टन, तो ऐसे भी याद रखना। ये अंगूर है ना, अंगूर फारसी का है, बहुत जोरदार है नहीं, अंगूर बहुत जोरदार। इनमें से विदेशी शब्द है, आराम से, प्रोफेसर है, बाकी तो वेद्य, शिक्षकन, चालकन, ये सब क्या है, ये सब, ये सभी संस्कृत के शब्द है, तत्सम शब्द है, देसी शब्द है, देशज नहीं है, देसी है, हाँ मगर देशज है ना, देसी है, हाँ पर देशज नहीं है, देशज नहीं है भाई, है ना। वेद नहीं है, वेद्य, नहीं नहीं नहीं, डबिल कहाँ, संधि कहाँ होती, करो तो कैसे करोगे,
विद धातु है ना, जो जानकार हो वेद्य। एक देखो ये तो वेद्य है, और ऐसा है तो वेद, ये वेद, वेद यानी उचित, उचित, वेद नियम यानी कानून के हिसाब से, विधि के अनुसार वेद हो गया। तो कई बार कहते हैं वेद जी, तो वेद जी नहीं है, वेद्य, वेद्य, वेद्य यानी चिकित्सक। आयुर्वेद में चिकित्सक होता है ना, उसको वेद्य कहते हैं। नीम द और ये वेद्य, ध नहीं है, बिल्कुल जानकार। ये द आधार, ये वेद्य किसमें, हाँ विद्या तो से वेद्य हो गया, बस बिल्कुल सही है। चालक में अक प्रत्यय। विदेशी शब्दों का समूह है सरकार, नमक, देहात, मेहमान, सितार, काठ, आदमी, अदालत, पीठ, इमारत, मलाई और सूखा। पहले पहले सरकार भी अपनी नहीं है, विदेशी है, नमक भी है और देहात भी है। अब आपको ध्यान देना, मेहमान तदबो, भले विदेशी को, विदेशी है। सितार भी है मगर काठ नहीं है, कास्ट हो गया। मेहमान का विलोम क्या होगा, मेजबान। मेहमान का क्या होगा, हाँ गेस्ट का, होस्टन होता है ना वैसे। पीठ का क्या करोगे, पृष्ठ हो जाएगा, ये पृष्ठ है। और सूखा का शुष्क, ये यार, ये शुष्क हो गया, ये कास्ट हो गया। बाकी सब विदेशी। अतिथि का आतिथ्य, एक तो अतिथि और एक जिसकी हम सेवा करते, आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य लिखूं मैं, आतिथ्य में ए प्रत्यय हो गया ना, आतिथ्य, अतिथि पर ए, आतिथ्य। उर्दू शब्द किस भाषा का, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, गजब बता रहे भैया। उर्दू का मतलब होता है सेना, शिविर, सेना होता है, ठीक है ना। शिविर है, सेना है, कोई समूह है, वो उर्दू है, ठीक है। तो ये तुर्की से आया शब्द, ठीक है ना। पहले जो शिविर थे ना, उसको उर्दू कहते हैं, उर्द, उर्द से उर्दू हो गया, समझ गए ना। तो बढ़िया शब्द है भाई। और अगर आए हिंदी किस भाषा का है, फारसी, हिंदी, हाँ हिंदी फारसी। हाँ अंग्रेजी किसका है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का नहीं है, अंग्रेजी पुर्तगाली शब्द है। हाँ फ्रेंच, 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 फ्रेंच। तो देखो खुद की भाषा दूसरा लगता है, हिंदी का ही। हाँ और चीनी शब्द अगर आए तो चीन का ही है, वो चीनी भाषा की है। चीनी, चाय, लीची, कोरोना, तूफान, ये सब चीनी भाषा है। उज्जवल, बुजुर्ग, चीनी का है। आराम से, थोड़ा प्रेम से, किस भाषा का है, आराम से, मैं समझ रहा हूँ ना, सुन रहा हूँ ना। थोड़ा वाणी में मिठास होना चाहिए ना, आराम से थोड़ा, थोड़ा आराम, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप, बोलोगे क्या, नहीं बोलना, ठीक है ना। थोड़ा वापस बोलो, किस भाषा का है ना। तो आराम से बताऊंगा किस भाषा का है। कई बार सच बात भी होती है ना, तो भी बड़े प्रेम के साथ करें। ऐसा थोड़ी है कहीं जाके शादी हो रही ना आपके तो राम नाम सत्य है। हालांकि राम नाम तो सत्य है, मगर वहाँ स्थान नहीं, जगह नहीं है ना। तो ऐसा नहीं मैं तो सच बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना है। एक तो गए मम्मी को कहे मम्मी, मम्मी पापा आए, तो मम्मी प्रसन्न होती ना। और गए मामा धर मोटी आयो, बात तो वही सही है, पर थोड़ा सा उसमें ना कर्कशता है, तो इससे बचना चाहिए, है ना। वाणी में तो अपने कम से कम मिठास होनी चाहिए। दूसरी जगह रखो या नहीं रखो, ये है ना, जीवा में अमृत विषय, विषि तिन के पास, अमृत भी यही है। और रही मन जीवा बावरी के गई सुर्ग पताल, आपन का भीतर बही जूते खाए कपाल। खुद तो कह करके अंदर चली जाती है, और जूते कहाँ पड़ते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ठीक है।
बड़े आपको मालूम एक बात आ गई। एक बार एक राजा को स्वप्न आया। सुबह उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया। पहले ज्योतिषी बुलाया कि रात को मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया, इसका क्या मतलब होता है। पहले ज्योतिषी ने कहा अनर्थ, अनर्थ, राजा नाश हो गया, माँ भयंकर अमंगलकारी। कि हुआ क्या कि आपके देखते देखते आपके परिवार वालों की मृत्यु हो जाएगी। राजा को गुस्सा आया कि इसको हाथी की पाँव के नीचे भेज दो। भेज दिया। दूसरे ज्योतिषी बुलाया और कहा रात को मुझे ऐसा ऐसा सपना है, इसका क्या मतलब है। उसने कहा धन्य हो राजा, धन्य हो। आनंद आ गया। राजा ने कहा क्या हुआ कि आपकी परिवार में आपकी उम्र सबसे ज़्यादा लंबी है। राजा ने कहा इसको हाथी नाम दे दो। बात तो वही थी ना। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव, बातों से हाथी मिल गया। और हाँ, इसलिए क्या कहोगे बड़े प्रेम से, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। खुदा ने नहीं दी शक्ति जुबान में, शायद इसलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। शरीर के सब अंगों में हड्डी है मगर जबान में हड्डी नहीं है। भगवान ने सोचा कम से कम ये तो सही करे। ओके, शाबाश। आगे चले। इनमें से विदेशी शब्द है, गजब बता रहे हो जलेबी पे। अब ये देखो शिक्षा संस्कृत का है, रज्जू भी संस्कृत का है। रज्जू यानी रस्सी, और ये भी ये तद्भव है, ये श्वास है। तो ये तो हो गया तत्सम, इसका सांस हो गया, और ये दोनों हो गए संस्कृत। शिक्षा का क्या करोगे, सीख। हाँ, शिक्षा देते मतलब सीख देते। इसलिए आपको मालूम अपने लड़कियों को सीख देते कि भाई ध्यान रखना, ससुराल में चित्र रखना, है ना। सास ससुर के पैर दुखे तो पैर दबाना, हाथ दुखे तो हाथ दबाना, गला दुखे तो गला दबाना, ये सीख देते ना। तो ये सीख देते, ये सीख। अरे बहुत अर्थ है इसका। अब आप सीख का मतलब ऐसे वो सीख नहीं है। आजकल वही सीख मानते हैं, सीख दे मतलब रोना शुरू हो जाए, वो सीख नहीं। सीख यानी माता पिता उसको शिक्षा देते। इसलिए पहले देखो तलाक के मामले नहीं होते, अब तलाक होते ही नहीं थे, क्योंकि माता पिता उसको सीख देते थे कि भाई ऐसे आना, घर की लज्जा रखना, ऐसे। हम्म, वो वही है तो वही है ना, भले ही को है वही है। जलेबी है भाई, नहीं नहीं नहीं, है तो फारसी का ही है, और फारसी में कहीं से आया था, जलेबिया करके था शब्द। जलेबिया बिगड़ करके हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में भी इसका एक शब्द है वृत्तिका करके, ऐसा शब्द है वृत्त। मुझे पता नहीं, एक बार कोई पूछा था वृत्तिका कैसा शब्द है, गोला गोल होता ना। तो कल मैं बताऊंगा। जल जलवल्ली का, जलवल्ली का है ना, जलवल्ली का, मैंने देखा था जलवल्ली का। हाँ, ऐसे बनाया जैसे सिगरेट का हमने बना दिया ना धूम्रपान डंडी का, तो ये बना देते हैं। रेलगाड़ा लोपत गामिनी बनाया, बाकी कुछ शब्द है उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ हाँ, सिंगल का आवक जावक सूचक यंत्र, और सिंगल है तो सिंगल है, फिर क्या है आ गया तो स्वीकार कर लिया, है ना। तो ऐसे स्वीकार कर लिया। मोबाइल क्या है, स्वीकार कर लिया ना। दूरभाष 40 यंत्र इधर उधर जाए ना लेके चल वो, मगर कौन गए दूरभाष 40 यंत्र, मोबाइल वगैरह चल रहा है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। मकान, दरवाजा, कपड़ा, पतलून, मिठाई, हलवा, शाही, पुस्तक। अब खुद इसमें चिंतन करना बेटे। देखो यहाँ कपड़ा जो है वो क्या है, तद्भव है, करपट से बनता है, इसलिए ये हो गया। इधर ये मिठाई है तो ये तद्भव है, मिष्टान होता है, मिष्टान हो गया। ये शाही है ना, ये फारसी का है। पुस्तक आपके संस्कृत तत्सम है ना, पुस्तक बिगड़ी नहीं है, ठीक है। किताब अपना है ही नहीं, किताब अपना नहीं है, किताब फारसी का, पुस्तक ही है ना। पोती बिगड़ा हुआ है मगर पोती बना अलग से, वो पुस्तक से नहीं बना, हो सके इससे नहीं, पुस्तक का तद्भव नहीं पूछेंगे। हलवा है ये, बाहर का अपना हलवा है नहीं, तो भाई ये मकान दरवाजा, अपना तो घर होता है, सदन होता है ना। हाँ, माल है।
गे है, गृह से बिगड़ा हुआ, गृह है ना उसका बिगड़ा हुआ है, गृह का घर। अर्क जा रवि तनया कालिंदी यमुना, आपको मालूम है सूर्य की पुत्री, अब सूर्य यार ना, सूर्य पुत्री भी कह सकते हो, सूर्य सूर्य जा भी कहते हो, तरणी तनुजा भी कह सकते हैं, मैंने बताया था ना। हाँ ये कालिंदी भी अच्छा शब्द है, अर्क जा रवि तनया कुछ भी। अब सूर्य के साथ भाई पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची के साथ पुत्री के पर्यायवाची लगा दो तो ये सब बन जाएगी, है ना। और गंगा है, ये गंगा का क्या करोगे, भागीरथी है, त्रिपतगामिनी है, त्रिपतगा है, देव नदी है, सुरसरी है, सुरसरिता है ना। मंदाकिनी इसका है आकाश गंगा, आकाश गंगा है तो मंदाकिनी है, क्षीर मार्गी है, और इसके लिए क्या था, व्योम वाहिनी भी है ना, व्योम गंगा भी है। अरे व्योम गंगा नहीं होता इसका, है श्यामा, श्यामा, श्यामा का मतलब होता है, समझो इसको, जो काली होती है ना, और काला काला है उसको श्याम कहते हैं, और कोई स्त्रीलिंग है वो तो श्यामा। तो कोयल काली है ना तो श्यामा, रात काली है ना तो श्यामा, और यमुना काली है ना तो श्यामा, क्या है? काली है ना, यमुना में पानी काला है ना। हाँ? वो भी काली है इसलिए श्यामा। नहीं, नहीं। राधा तुम गोरी कहते हैं, है वो काली, उस भाई नाम तो हो गया, नाम तो कुछ भी हो सकता है, मेरी बात समझ रहे ना। अब नाम तो उसका कुछ भी हो सकता है, नाम हिम्मत सिंह है, हिम्मत कोई जरूर थोड़ी है ना, तो ये कोई जरूर नहीं है। बस बस पकड़ लिया ना, वो श्याम की श्यामा हो गई, श्याम तो थे ही, अब भाई कृष्ण के साथ रहे तो वो भी उसी रूप में हो गई, ऐसे हो गया, ठीक है ना। कुछ बातें माननी पड़ती है। नदी है ये, नदी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युधिष्ठिर का पर्यायवाची नहीं है भाई, अर्क नंदन, अर्क नंदन तो, अर्क यानी सूर्य, नंदन यमराज को भी कहते हैं, यमराज है, शनि है, तो ये तो है अर्क नंदन तो। अरे क्या है, हाँ यार बात तो है, और ये तो उनके लिए आ सकता है, किसके, कर्ण के लिए आ सकता है। तो ये कंक, कंक का मतलब तो होता बगुला है, बाकी स्कंक का मतलब होता है बगुला, चील, चील भी कहते हैं। हाँ अर्क नंदन नहीं, अर्क नंदन तो हो गए कौन, कर्ण हो गया, यमराज भी हो गया, सन्नी भी हो सकता, सूर्य के जो जो पुत्र है ना। तो कंक देख ला, कंक है ना पक्का। पर्वत का पर्यायवाची, और ये मई देव किसका है, ब्राह्मण का, और मयूरू पेड़ का, पेड़ और पान पत्र का। सभी में देखो मही है, मही यानी धरती, तो धरती को धारण करने वाला पर्वत हो गया, धरती की जो रूह है वो पेड़ हो गया, और धरती की जो देव है वो ब्राह्मण हो गया, महिदेव, भूदेव, विप्र, अचला देव, द्विज, है ना। पान पत्थर है, अस्म है, प्रस्तर है, उपल है, अस्म। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, शराब, कादम्बरी, वारुणी, शुरा, सब के ना, किसके हैं, मदिरा के,
आला। दारू, दारू छोटा का मोटा? मोटा दारू। दारू तो मोटे है। और अगर दारू छोटा है तो लकड़ी, देव दारू। ये अर्बुद जलज जीमुतवान बला क्या है? एक बादल के कैसे ये अर्बुद बादल का है? अर्बुद भाई, अर्बुद का मतलब तो एक पर्वत का नाम है, पर्वत नहीं। अरे अबू, बिगड़ के अबू हो गया। अर्बुद का मतलब होता है 100 करोड़। हाँ, अरब अरब होता ना। अरब अरब कितना होता है? 100 करोड़। वो और एक पर्वत का नाम ऐसे बता सकते हो। अर्बुद देख के मत करना कि भाई वो अम्बुद है। अब यहाँ मूर्ख बनाने के लिए दे दिया ऐसे। अम्बुद आए तो बादल है। अर्बुद एक पहाड़ पर्वत का नाम है, आपको मालूम? आबू आबू जो बिगड़ा, बिगड़ा आबू। हाँ, फिर अर्बुद बिगड़ के आबू हो गया। तो ध्यान देना है। श्वसा, सहोदरा, रागबा, बन, भगिनी और वसुंधरा, श्यामा, मई, अवनी, धरती, रसा, अचला। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका कारण समझ गए ना? जलज का मतलब क्या होता है? कमल। जीमूत बादल है, बलाहक बादल है। आप लोगों को मेहनत तो ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनिल, वात, अनिल अनल होगा। अनल आग हो गया। आग है, कृषाणु है, वैश्वानर है, हुतासन है, वन्नी है, ज्वाला है। कृषाणु, बिल्कुल। पावक है, हवा का बयार है, बयार भी, वायु है। हाँ, दावा न, दावा प्लस दावा, जंगल में लगने वाली आग। वैसे बड़वा नल नहीं है, वो वाडवा नल, ये शुद्ध ऐसा है। वाडवा नल ये है। वाडव कहते समुद्र को, ये वाडव है। ये वाडव बिगड़ के क्या हो गया? बड़वा हो गया। अब आजकल बड़वा नल कह देते हैं, बाकी शुद्ध वाडवा नल। समुद्र में लगने वाली आग, वाडव समुद्र को कहते हैं। सबसे बड़ी आग कौन सी होती है? जठरा नल, पेट में लगने वाले। आगी बड़वा गीते, आग बड़ी है ना? किसके? पेट के आग से। तुलसीदास जी के एक पद है। प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे, प्रत्येक देशों के। अब मैंने कल भी इसके बारे में अपने चर्चा हो रखी थी कि भाई जब विशेषण एक वचन होगा तो विशेष्य भी एक वचन होगा। अब प्रत्येक एक वचन है ना, तो देश भी एक वचन है। तो प्रत्येक देश, समझ आ गई बात? ये कल बताया था ना, प्रत्येक, एकाद, एकाद एक वचन है ना, तो एकाद बात याद रखना, ये आए हुए। एकाद एक वचन है ना, तो फिर विशेष भी बात होगा, बातें नहीं होगा। प्रति, प्रति एक वचन है ना, तो प्रति लड़का होगा, प्रति पुस्तक होगा, प्रति व्यक्ति होगा, है ना? हाँ, हर एक। तो ये मेरी बात में एक एक वचन होगा तो विशेष्य भी एक। और अगर विशेषण बहुवचन है, जैसे विविध, ये विविध बहुवचन है, तो विशेष्य तो विविध विषय होगा, न कि विविध विषयों होगा। अनेक, अनेक बहुवचन है ना, तो अपन अनेक कलाएं कहते हैं। अनेक कला अगर आए तो गलत हो जाएगा, हैं? अरे तो विषयों कह रहा हूं ना, देखते तो हो नहीं, विविध विषयों। और क्या करोगे? सभी आए, सभी आए तो क्या करोगे? हाँ, सभी आए तो सभी।
ठीक है ना, ऐसे। हम्म, कैसे? प्रत्येक देश से, प्रत्येक देश नहीं, प्रत्येक देश से आए ना, अलग हो गए, अपादान अलग हो गए ना। अरे हुआ ना। इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी शुद्धि भाई? हाँ, गाली दी नहीं, निकाली नहीं। कोई कहे ना चप्पल निकाल के मारा, सही है, उतार, ठीक है ना। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, कठोर यातनाओं को। बड़ी बड़ी नहीं, कैसी यातनाएं? यातनाएं कठोर होती, बड़ी बड़ी कोई ऐसा तो है नहीं। अपन कहते हैं ना, हिंदी का पेपर बड़ा भारी आया, बड़ा भारी कितना आया है, तो इतना ही है ना, 50 ग्राम मुश्किल होगा, बहुत कठिन आया। मगर कहते हैं बड़ा भारी आया, और तो बड़ा गजब, बड़ा भारी आया। और ऐसे बोलते कई बार, अरे वो लड़की इतनी खतरनाक सुंदर थी। तो मैं, खतरनाक सुंदर कैसे थी? खतरनाक तो कोई डरावनी हो, कोई विभत्स हो, मगर अपन ध्यान देते नहीं है ना, बोल लेते, पता नहीं, अरे खतरनाक हीरोइन बड़ी खतरनाक सुंदर। खतरनाक नहीं, खतरनाक तो कोई चुड़ैल हो, है ना, उसके लिए लगना चाहिए खतरनाक। तो ऐसे भी ध्यान देना, दोगे ना? नहीं, ज्यादा नहीं देना, हल्का हल्का अपने शब्दों पर ध्यान देना, है ना। किस विकल्प का वाक्य अशुद्ध है? बताओ भाई, बालक अथवा बालिकाएं, ये है ना, या आ गए, जाएगी, हाँ, तो बहुत बढ़िया, जाएगा मुझे सुनाई दिया, जाएंगे, जाएंगे, ये हो गया, हैं? और आए, ये पकड़ में आ गई बात। और आए तो क्रिया है वो बहुवचन होता है ना, यहाँ आए तो फिर जिसके अनुसार है। अगर मान लो बालिका है, बालक आ जाए तो जाएगा, जाएंगे, बालक आएंगे तो, हाँ? नहीं, और आता तो फिर जाएंगे, ही सही है। क्रिया के नियम बताऊंगा। एवं आए तो भी वो जाएंगे, और वाला, और एवं तथा, ये एक ही अर्थ है। हाँ, अब बताओ भाई, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन। हरे भरे लहरा, ये तो बढ़िया, ये तो बढ़िया है। क्रम संबंधी शुद्धि होती है, अन्वय। अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है भाई? ये तो कल भी आया था ना, ये देखो, लाख से लीक होना, ये मतलब गरीब होना भाई। पहले पैसे वाला था, अब गरीब हो गया, तो लाख से लीक हो गया बाकी से, हाँ भाई। नहीं नहीं, अब गरीब होना, गरीब कर देता। असौभाग्यशाली तो होता ही नहीं, दुर्भाग्यशाली होता। उन्होंने कह दिया गलत, अब आप उसको आगे आगे क्यों ले रहे हो, है ना। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं करना अपने को, हमने ऐसे हद नहीं करनी, समझ गए? नहीं करोगे। निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। तुमने इतनी सी बात को क्या कर दिया? तिल का ताड़ बना दिया। अरे सर, नहीं बनाना, तेल निकाल दिया है ना, ऐसा नहीं है, या पहाड़ बना दिया। अधिकतर जो है ना, कांस्टेबल वगैरह होता है, वो पहाड़ बना देते हैं, वो लिखते हैं उसमें। अरे वो उनको थोड़ी ध्यान रहता है, वो ऐसे ही थोड़ी है, फिर ऐसे ही होते तो आना। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गुदड़ी नहीं, गुदड़ी कला, गुदड़ी कला, बहुत बढ़िया। आप लोग सभी, है ना, गुदड़ी की लाल हो, होनार हो भाई। आंखों में चर्बी छाना, हाँ भाई, आप ऐसे ही आप बन जाओगे ना, फिर आप घमंडी हो जाओगे भाई, अलग ही लगोगे, है ना, ऐसे झुकना पड़ेगा नहीं, विनम्रता रहनी चाहिए। हाँ, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी
और वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का हो जाएगा अंदाजा तुम्हें जब जमीन पांव के नीचे से झुकता वही है जिसमें जान है। अकड़पन तो मुर्दे की पहचान है। तो बताओ मुर्दा हो गया वो, उसको प्रभुता कहते हैं, उसको प्रभुता कहते हैं। है ना, प्रभुता पाए काहे मद नाही। अच्छी बात के लिए गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं। घमंड तो झूठी बात के लिए होता है, अच्छी बात के लिए गर्व होना चाहिए। जैसे मुझे गर्व है कि मेरे सभी विद्यार्थी ऐसे बन गए, आरएस बन गए, ये गर्व है। तो गर्व तो करना चाहिए, मगर घमंड या अहंकार वगैरह नहीं करना है। नीचे दी गई पंक्तियों को उनके अर्थ लिखे, इनमें से कौन सा गलत है भाई? लंगोटी में फाक खेलना सही है, गाल बजाना, पटरी बैठना, कौड़ी का तीन बहुत सस्ता, कौड़ी का तीन मिलते हैं ना, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। बताओ कोई तकलीफ? तो इस प्रकार मेहनत करते रहो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बंद करो भाई, धन्यवाद।